हेलो दोस्तों। तो मेरी कहानी आ चुकी है। पहले मेरे सारे पाठकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। माँ ने अपनी ही बेटी की शादी पागल से करवाई। क्यों? मामा बहुत अमीर थे और मामा का बेटा बीमार था। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से कोई भी उसे शादी नहीं करता था। इस बार मामा ने इनाम रखा कि जो लड़की मेरी बेटी से शादी करेगी उसे मैं सोने में तौल दूंगा और पैसे भी नगद दूंगा। मेरी मम्मी भी लालच में आ गई। मम्मी घर आई तो बड़ी खुश दिखाई दे रही थी। पापा से बोली कि मुबारक हो, रिहान को मेडिकल कॉलेज पढ़ने का इंतज़ाम हो गया है। अब हमारे बेटे का हर सपना पूरा होगा। मैं कमरे से भागकर बाहर आई और बोली, मम्मी ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अब तो मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा आओगी ना? मम्मी ने मेरी तरफ बड़े गौर से देखी और फिर मेरे दोनों हाथ थाम कर बोली, क्या तुम यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर करेगी? मैं तुम्हें यूं परेशान होते हुए नहीं देख सकती। रिहान तो चलो लड़का है, यहाँ वहाँ धक्के खाता फिरे तो भी मुझे परेशानी नहीं होती, मगर मेरी प्यारी लाडली बेटी, तुम्हारे लिए तो मैंने बहुत अच्छा सोचा हुआ है। मैं तुम्हारी शादी ऐसे घर में करूँगी जहाँ तुम राज करोगी। यहाँ तो तुम्हें घर के सारे काम करने पड़ते हैं। अगले घर जाकर तो खुद उठकर पानी भी नहीं पिएगी। पापा ने मम्मी की बात काटते हुए बोले, क्यों बच्ची को गलतफहमी में डालती हो? मैंने तो सुना है कि ससुराल में काम तो बड़े से बड़े की बेटियां भी करती है। तुमने ऐसा कौन सा रिश्ता ढूंढ लिया इसके लिए जो इसको इतने बड़े बड़े सपने दिखा रही हो? वो सुनीता मेरी बहन है ना, जो कनाडा में ब्याही गई थी। वह अपने बेटे की शादी के लिए हिंदुस्तान आ रही है। बस यह समझ लो कि हमारी बेटी के वारे न्यारे होने वाली है। मेरे पापा एकदम से परेशान हो गए थे। वह बोले, रेखा, मुझे यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैं अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म करने नहीं दूंगा। मम्मी पापा को घूर कर बोली, फिक्र ना करो, हिंदुस्तान शिफ्ट हो जाएगी, तुम्हारी बेटी परदेश नहीं जाएगी। इतना कहकर मम्मी बोली, जाओ जाकर मेरे लिए पानी ले आओ। मैं पानी लेने किचन में चली गई तो मुझे पीछे से मम्मी और पापा की तू मैमे की आवाज़ सुनाई दी, जबकि मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं था। मैं तो यह सोच सोच कर ही खुश हो रही थी कि मेरी तो ज़िंदगी बदलने वाली है। अगर मेरी शादी मामा के बेटे के साथ हो जाती है तो मैं महारानी की तरह ऐश करूँगी। मैंने भी सुन रखा था कि मेरे मामा का बेटा अमित बड़ा हैंडसम है। मैं यह सोचकर परेशान होने लगी थी कि ना जाने मैं मेरे मामा अपने बेटे के लिए पसंद भी करेंगे या नहीं। मैंने दिल ही दिल में दुआएं भी कर डाली थी। जब मैं पानी लेकर वापस आई तो मम्मी अकेली ही बैठी थी। मैं सारा माजरा समझ गई थी। यकीनन मम्मी और पापा की लड़ाई हो चुकी थी। पापा बाहर चले गए थे। एक हफ्ते बाद मामा और उनका बेटा कनाडा से वापस आ गए थे। मामा हमारे लिए ऐसे महंगे महंगे तोहफे लेकर आए थे कि मेरे तो मुंह में लार टपकने लगी थी। मैं मम्मी से बोली, शादी के बाद उन सब चीज़ों की मालकिन
मैं बन जाऊंगी। फिर आप देखना हमारे रिश्तेदार जलकर कैसे कबाब बन जाएंगे। पापा गुस्से से बोले, माँ की तरह तू भी लालची है। मेरी मानो तो उस रिश्ते के लिए मना कर दो। मैं पापा की बात सुनकर गुस्से में बोली, कैसे पापा हैं आप? पापा तो अपनी बेटियों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढ कर नहीं थकते, और एक आप हैं कि इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा रहे हैं। पापा चुप होकर रह गए थे। मुझे अपने शब्द पर पछतावा हुआ तो पापा से माफ़ी मांग ली। उन्होंने मुझे माफ़ तो कर दिया, मगर उसके बाद उन्होंने अमित के रिश्ते के बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। यहाँ तक कि मेरी शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। पापा बस परेशान से थे। मुझे यही लगता था कि मेरी विदाई का सोच सोचकर परेशान हो रहे हैं। यूं मेरी विदाई का दिन भी आ गया था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मगर मेरे रिश्तेदार आंटियां मुझे देख देख कर एक दूसरे के कानों में खुसुर फुसुर कर रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर मुझे तो यही लग रहा था कि वह मुझसे जल रही है। मैंने अमित की एक झलक भी नहीं देखी थी और मेरी विदाई भी हो गई थी। मैं अब ससुराल आ गई थी। मामा मुझे जहाज साइज बेडरूम में बैठाकर खुद बाहर निकल गए थे। मैं तो यह देखकर फूले नहीं समा रही थी। मेरा बेडरूम इतना खूबसूरत था। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं सर झुकाकर बैठ गई। मेरे पति मेरे कमरे में अंदर आए तो मेरी सांस उथल पुथल होने लगी थी। अमित मेरे सामने आकर बैठ गए थे और मेरा हाल चाल मालूम करने लगे और इतनी प्यारी बातें कर रहे थे कि चंद ही लम्हों में मेरी हिचकिचाहट खत्म हो चुकी थी। मैंने सर उठाकर पहली बार अपने पति के चेहरे की तरफ देखा तो नज़रें झुकाना ही भूल गई थी। बहुत ही अच्छे इंसान थे अमित। बातों बातों में मुझसे पूछने लगे कि शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है, तो मैंने सर हिला दिया था। फिर उन्होंने मुझे मुंह दिखाई में एक फूल तोहफे में दिया तो मेरा मुंह बन गया। मैंने सोचा करोड़ों की जायदाद का मालिक है, मगर दिल कितना छोटा सा है। वो शायद मेरे मुंह के हाव भाव देखकर मेरे दिल की बात भाप गए थे। तब ही जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे और बोले, फिक्र नहीं करो दुल्हन, सही मुंह दिखाई का कीमत तोहफा मिल जाएगा। अमित ने उस रात एक बार भी मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारा था। वह मुझे बार बार दुल्हन कहकर पुकार रहे थे। मुझे उनका यह अंदाज बहुत अच्छा लगा था। अब आपके साथ हूँ तो महसूस हो रहा है कि जिंदगी फूलों की तरह होगी। मगर मैं नहीं जानती थी कि उस रात के बाद मेरी जिंदगी में सब कुछ तहस नहस होने वाला था। मैं सुबह सोकर उठी तो मेरे चेहरे पर शर्मो हया के रंग बिखरे हुए थे। फिर मैंने उठकर इधर उधर देखा तो कमरे में अमित मौजूद नहीं थे। मैंने उठकर नहा धोकर अपना श्रृंगार कर लिया और खूबसूरत सा कढ़ाईदार सूट पहन लिया था। मैं तैयार होकर सोफे पर बैठकर अमित के आने का इंतज़ार करने लगी थी। बहुत देर बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मामी मेरे कमरे में आ चुकी थी। उनके साथ एक पागल दीवाना सा लड़का भी मौजूद था। मामी बोली,
सीमा, माफ़ करना मुझे, मगर अब मैं ज़्यादा जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती। यह पकड़ो अपने पागल पति का हाथ, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। रात भर मैं तो बाहर आंगन में बैठी सोकर काट चुकी हूँ, मगर तुम्हें इसलिए नींद से नहीं उठाया कि चलो पहली रात है, तुम थक गई होगी। यह संभालो अपना पति और यह मुंह दिखाई की अंगूठी भी पकड़ो। मामी की बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया था। मैं कभी अमित की तरफ देख रही थी तो कभी अपनी मामी की तरफ देख रही थी। मम्मी ने हीरे की अंगूठी जबरदस्ती मेरे हाथ में पहना दी और खुद बाहर चली गई थी, जबकि मैं साइड में पड़े गुलाब की फूल को देखती रह गई थी। मैंने अपना सर दोनों हाथ में पकड़ लिया था। ना जाने कल रात किसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था और खुद को अमित कह रहा था। अगर अब सामने खड़े अमित को देखकर तो मैं कांपने लगी थी। वो पागल सा लड़का, मुंह से टपकती लार और नींद से बोझल आँखें कि उसने खुद को बेड पर गिरा लिया और बोला, सीमा, तुम मेरी बीवी हो ना? कल हमारी शादी हो गई, मगर मेरा दिल कह रहा था कि मैं सड़कों पर भागती गाड़ियाँ देखूं, इसलिए मैं रात भर घर में ही था। अब नींद भी आ रही है, मगर तुम फिक्र ना करो, मैं सोकर उठूंगा तो मैं तुम्हें भी अपने साथ गाड़ियाँ देखने ले जाऊंगा। वह बातें करता करता सो गया था, जबकि मेरी नज़रें अब भी फूल पर टिकी थी जो मुझे मुंह दिखाई के तोहफे के तौर पर मिला था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं जोर जोर से रोने लगी थी। यह मेरे साथ तकदीर ने कैसा खेल खेला था। दिल कह रहा था कि सबको बताऊं कि मेरे साथ क्या हो चुका है, मगर चुप ही रह गई थी। रोते रोते मेरी आंखें बंद हो गई थी। ना जाने कितने घंटे मैं यूं ही रोती रही। तब मुझे नौकरानी बुलाने आई थी। वह बोली, मैडम, आपके मम्मी पापा मिलने आए हैं। मैं भागकर बाहर निकल गई और मैं पापा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पापा बोले, क्या बात है मेरी बच्ची, यूं रो रो कर मेरा दिल छलनी मत करो। मैं बोली, पापा, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। अमित तो पागल है। मामा ने अपनी सगी बहन के साथ बहुत बड़ा धोखा कर डाला। पापा ने एकदम से पुकार कर बोले, नहीं बेटी, तुम्हारे मामा ने किसी प्रकार का भी धोखा नहीं दिया। तेरी माँ की आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी। या यूं कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि वह तेरी माँ ने अपने बेटे की मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हें कुर्बान कर दिया। तुम्हारे मामा ने सालों से खानदान भर में अपने पागल बेटे के लिए रिश्ता मांग रहे थे, मगर किसी ने हाँ नहीं की तो तेरे मामा ने लालच दे दिया कि जिसने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दे, मैं उसे सोने में तौल दूंगा। इतनी सी बात पर तेरी मम्मी ने तुझे बेच दिया। मैंने बड़े यकीन से अपने पापा की तरफ देखा। मम्मी बोली, सीमा, अपने पापा की बातों में मत आना। मैंने तो तेरी खुशियों की खातिर यह रिश्ता कबूल किया था। माना कि लड़का पागल है, मगर यह सोच हवेली अब तेरी है।
तो दोस्तों, मेरी इस कहानी का अगला पार्ट अगले भाग में आएगा। तब तक दोस्तों, इस कहानी को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप सब अपने जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।